अच्छा, आंदोलन से बात मेरे ज़हन में आ रहा है क्योंकि अभी झारखंड की बात हम लोग कर रहे हैं तो टाइगर जयराम महतो आप लोग एक नाम सुने होंगे जो भाषा आंदोलन से आज डुमरी के माननीय विधायक भी बन चुके हैं। क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो आप लोग के साथ होंगे इस लड़ाई को लेकर के, चूंकि उड़िया हो, बंगाली भाषा हो, फिर से भाषा का यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। भाषा के लिए ही टाइगर जयराम महतो आज इतने प्रचलित हुए और विधायक भी बन गए। बिल्कुल होंगे। वो आज छात्र थे, छात्र से विधायक बने और सड़क से लेकर सदन तक हमेशा छात्रों के बातों को मुखरता पूर्वक से रखे हैं और हम लोग भी संज्ञान में देंगे विधायक महोदय को और इस बात को प्रमुखता के साथ सदन से लेकर और सड़क तक जो भी होंगे वो हम लोग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक उन्हीं से उम्मीद है। बाकी जो क्षेत्र जिस प्रकार से रघुवरदास के कार्यक्रम थे कि भोजपुरी का मघी घुसा दिया गया था, ये बांग्ला उड़िया घुसा रहा है, तो हम उन्हीं से उम्मीद जताए हुए हैं और सारे छात्र जो हैं हमारे जैसे सरकार आंदोलन करे इस प्रकार से सरकार छात्रों का पैसा ले लिया। लगभग 3.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे और 38 करोड़ सरकार को राजस्व आया था और समय परीक्षा भी आयोजन नहीं किया गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आरोप आप बड़े बड़े अखबारों में आपके चैनलों के माध्यम से भी दिखाए होंगे कि 3.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, नहीं भरे थे। अगर नहीं बोलते अगर बापू वाटे हमको फांसी दे दीजिएगा। और 38 करोड़ रेवेन्यू आया था और 38 करोड़ पैसा क्या किया सरकार से हम पूछते हैं कि 38 करोड़ आप क्या किए? परीक्षा तो आप आयोजन नहीं किए, तो सरकार भैया समान योजना देने में व्यस्त है, भैया समान योजना दे रहा है, तो भैया लोग कहाँ जाएंगे? भैया लोग भी पढ़ते हैं, मैया लोग भी पढ़ते हैं। आप देखिएगा विकलांगों को 1000 रुपया दिया जा रहा है और जो स्वस्थ है महिला को उसको 2500 रुपया दिया जा रहा है। झारखंड का दुर्भाग्य है। कितना दुर्भाग्य मानते हैं झारखंड में होकर के एक झारखंडी को बंगाली भाषा को फेस करना, उड़िया भाषा को फेस करना, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के जो लोग जो हमेशा शोषित हैं, वंचित हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पे हमको रोजगार मिलेगा, उसको बांग्ला सीखने पे मजबूर करना। क्या लगता है कि मतलब यहाँ की भाषा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? भाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं, ये बंगालीकरण करने के चक्कर में लग गया है। 14 जिला में सोच रहे हैं जो यहाँ की क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसका भी 14 जिला में नहीं दिया गया है, लेकिन बांग्ला को 14 जिला में दिया गया, 24 में 14, समझ रहे हैं? 50% से भी जोहार। क्या कुछ कहेंगे जेटेट जैसी मतलब वैकेंसीज में जो है बाहरी भाषाओं को जानबूझ करके घुसा देना और इसका विरोध भी फिर करना? देखिए, सरकार जान के इस प्रकार का नियम बनाती है ताकि विरोध हो, वोट हो। और सबसे पहले बात है कि बांग्ला 14 जिला में यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है। सोचिए, बांग्ला जो है बंगाल की भाषा है। अगर 14 जिला में बांग्ला बोला जाएगा तो सारा बंगाल के लोग तो टेट की परीक्षा में झारखंड में सबसे पहले बोला गया है कि भारत का नागरिक हूँ। झारखंड का निवासी के बारे में वहाँ जिक्र नहीं किया गया कि झारखंड के निवासी कौन है सबसे पहले, क्योंकि झारखंड में खतियान नहीं बना हुआ है, ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, तो कुछ बात तो होता ही नहीं। तो 14 जिला में अगर बंगाल किया गया तो सारा बंगाली लोग कहाँ पर आएगा? झारखंड में आएगा। उड़िया भाषा कहाँ की भाषा है? उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की भाषा को कर दिया है 5-6 जिला में। अब उड़िया के लोग, सारा उड़ीसा के लोग कहाँ आएंगे? झारखंड में आएंगे। हम लोग दूसरा जिला में नहीं भर पाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि छात्र यहाँ कितना विवश है कि 9 साल से हम तो पहला बात है जेटेट का परीक्षा आयोजन नहीं किए और एक बार छात्र को मौका देने जा रहे हैं तो दूसरा भाषा को लान के घुसपैठ कर दे रहे हैं ताकि बाहरी लोग नौकरी करें और यहाँ के लोग ताली और आंदोलन करते रहे, केस खाते रहे, कोर्ट प्रक्रिया में दौड़ते रहे और पैसा का भी दोहन हो, समय का भी दोहन हो और साथ साथ में कुछ भी ना मिले। तो इस प्रकार से कितना दिन चलेगा? और ये बाहरी भाषा बार बार क्यों घुसाया जा रहा था? रघुवरदास के कार्यक्रम में भोजपुरी का मघी घुसाया गया था और ये आया है तो अभी घुसा दे रहा है, बांग्ला घुसा दे रहा है, कहाँ उड़िया घुसा दे रहा है, जो झारखंड की भाषा नहीं है। 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो पढ़ाई होती है झारखंड में, वही भाषा को तो करना चाहिए जिलावार नियुक्ति के लिए। अब तो अलग अलग भाषा के कर दिया जा रहा है। अब देखिएगा कि खुट्टी जो है 90% जनसंख्या मुंडारी भाषा बोलता है, वहाँ पर कौन भाषा घुसा दिया है? कौन अंधरा बहिरा सब बनाता है? नियम हमको समझ में नहीं आता है कि जब मुंडारी वहाँ बोलता है तो वहाँ पर डाल दिया है क्या? कुड़ुक और खड़िया। अब बताइए, कुड़ुक और खड़िया कहाँ सीख पाएगा बताइए तो? अच्छा, इसको लेकर के आप लोग जो है कभी सरकार के जो डेलीगेट्स हैं, जो लोग इस पे काम करते हैं, जैसे जो लोग फॉर्म वैकेंसीज बना रहे हैं, उनको आप लोग लिखित नहीं दिए कि हमारे झारखंड में 9 भाषाएं हैं, उस पर आप लोग क्यों नहीं अमल करते? यहाँ के लोगों को रोजगार, यहाँ के लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? बाहर की बांग्ला भाषा हो या उड़िया भाषा हो, उनको झारखंड में घुसाने की क्या जरूरत है? इस पर कभी लिखित? देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा जो इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा नियमावली बनाया गया है और 7 दिन के अंदर सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया है कि आप इसमें देखिए कि जिलावार जो नियुक्ति के लिए टेट परीक्षा का जो आयोजन किया जाएंगे उसमें कौन कौन भाषा के प्रावधान है। हम लोगों ने, हमारे डेलीगेट्स जो हैं वो आज गए थे लेकिन मिल नहीं पाए थे क्योंकि जिला वहाँ शिक्षा निदेशक नहीं थे। और कल जो है फिर से हम लोग जाएंगे, हमारी टीम जाएगी और हम लोग वहाँ पर पत्र के माध्यम से सौंपेंगे और वो बताएंगे कि यहाँ पर सर इस प्रकार से भाषाओं को घुसाया जा रहा है, जो भाषा का प्रावधान नहीं है। तो वो तो होगा ही, साथ ही साथ जो है कि जो बनाने वाला होता है तो उसको इतना चीज ज्ञान होना चाहिए ना। अच्छा, कितना दुर्भाग्य मानते हैं झारखंड में होकर के एक झारखंडी को बंगाली भाषा को फेस करना, उड़िया भाषा को फेस करना, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के जो लोग जो हमेशा शोषित हैं, वंचित हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पे हमको रोजगार मिलेगा, उसको बांग्ला सीखने पे मजबूर करना? क्या लगता है कि मतलब यहाँ की भाषा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? भाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं, ये बंगालीकरण करने के चक्कर में लग गया है। 14 जिला में सोच रहे हैं जो यहाँ की क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसका भी 14 जिला में नहीं दिया गया है,
लेकिन बांग्ला को 14 जिला में दिया गया, 24 में 14, समझ रहे हैं? 50% से भी ऊपर, 60% से ऊपर। अब सोचिए 60% में कौन घुसपैठ करेगा? पूरा बंगाल के लोग करेगा। यहाँ बंगाल के लोग कितने बंगाली पढ़ते हैं? ना के बराबर। कितना बंगाली बोलते हैं? ना के बराबर। तो फिर उस भाषा को क्यों जबरदस्ती घुस रहे हैं? क्यों घुसा रहे हैं? इससे क्या मिलेगा आपको? अरे संपर्क भाषा है तो अगर मान के चलिए कि हम रांची में रहते हैं, थोड़ा नागपुरी जान के, थोड़ा खोटा जान के, थोड़ा हिंदी जान के, थोड़ा अंग्रेजी जाएंगे, लेकिन संपर्क भाषा तो हमारा क्षेत्रीय भाषा एक ही तो ना होगा कि सभी भाषा को कर देगा। तो वहाँ के जैसे कुछ बंगला क्षेत्र पड़ता है तो बंगला बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, तो जो भाषा है तो एक भाषा को पकड़ेगा। अब जबरदस्ती बोलिएगा कि आप बंगला भी दे दीजिएगा उसको, तो आदमी सोचेगा बढ़िया है, तो दूसरे के लिए अपना जगह बना दे रहे हैं, बंगाली के लिए बना दे रहे हैं, उड़ीसा कर दे रहे हैं, उड़िया भाषा दे दिए 5-6 जिला में। अब सारा उड़िया वाला पूरा उड़िया वाला आ जाएगा यहाँ पर। और दूसरे राज्य में हम लोग भर नहीं पाते फार्म, वहाँ पर लिख देता है कि बांग्ला भाषा जानना चाहिए, लिखने पढ़ने जानना चाहिए। उड़ीसा में फार्म भरिएगा तो उड़िया भाषा जानना चाहिए। अब हम लोग जानबे नहीं करते, कहाँ जाएंगे? अब हम लोग को सरकार विवश कर दे रही है आंदोलन करने के लिए। अच्छा, आंदोलन से बात मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि अभी झारखंड की बात हम लोग कर रहे हैं तो टाइगर जयराम महतो आप लोग एक नाम सुने होंगे, जो भाषा आंदोलन से आज डुमरी के माननीय विधायक भी बन चुके हैं। क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो आप लोग के साथ होंगे इस लड़ाई को लेकर के? चूंकि उड़िया हो, बंगाली भाषा हो, फिर से भाषा का यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। भाषा के लिए ही टाइगर जयराम महतो आज इतने प्रचलित हुए और विधायक भी बन गए। बिल्कुल होंगे। वो आज छात्र थे, छात्र से विधायक बने और सड़क से लेकर सदन तक हमेशा छात्रों के बातों को मुखरता पूर्वक से रखे हैं। और हम लोग भी संज्ञान में देंगे विधायक महोदय को, और इस बात को प्रमुखता के साथ सदन से लेकर और सड़क तक जो भी होंगे वो हम लोग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक उन्हीं से उम्मीद है। बाकी जो क्षेत्र जिस प्रकार से रघुवरदास के कार्यक्रम चलना थे, भोजपुरी का माघी घुसा दिया गया था, ये बांग्ला उड़िया घुसा रहा है, तो हम उन्हीं से उम्मीद जताए हुए हैं। और सारे छात्र जो हैं हमारे जेएसएसयू के टीम की ओर से जाएंगे और दादा को हम लोग गुहार करेंगे किस प्रकार से छात्रों के साथ जो है दोहन किया जा रहा है। बांग्ला भाषा 14 जिलों में प्रावधान कर दिया गया है, और साथ ही साथ बांग्ला ही नहीं किया गया, उड़िया ही नहीं किया गया, हमारे एक क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है उसको भी देखिएगा कि वैसे जिलों में प्रावधान कर दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। खासकर जो टाइगर जयराम महतो जिस जिला से आते हैं, धनबाद खोटा भाषी क्षेत्र है, कुड़माली भाषा क्षेत्र है, वहाँ पर नागपुरी डाल दिया है। अब कौन वहाँ नागपुरी बोलता है? बोकारो में कौन नागपुरी बोलता है? चतरा में कौन नागपुरी बोलता है? रामगढ़ में कौन नागपुरी बोलता है? चतरा में कौन बोलता है? हजारी में कौन बोलता है? आप पलामू, गढ़वा, लातेहार में कौन नागपुरी बोलता है? वहाँ पर देखिए, सोचिए कि एक भाषा दूसरे भाषा को खाने के चक्कर में लग गया है, एक भाषा दूसरे भाषा को खाने के चक्कर में लग गया है। और इस प्रकार से रांची में रह के जो सचिवालय में जो रहते हैं, शिक्षा विभाग में जो काम करते हैं, वो अंधर है, बाहर है, लंगड़ा है, कुछ हमको समझ में नहीं आता है कैसे उस भाषा को कर दिए। अरे जब कोई भी नियमावली बनता है तो पहले जिला से मंगाया जाता है कि उस जिले में कौन सा भाषा बोला था, संपर्क भाषा क्या है, उसका सर्वे किया जाता है, उसके बाद किया जाता है। एक तो आप 9 साल से जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया, और 9 साल के बाद जब परीक्षा का आयोजन करने जाते हैं, इस प्रकार से नियमावली बना देते विसंगतियां कि छात्र को फिर सड़क में आना पड़ रहा है। 4 बार नियमावली बनाए जेटेट का। आप जान के अचंभित हो जाइएगा कि पिछला बार भी हम लोग का परीक्षा फॉर्म भरे थे, 1400 रुपया फॉर्म भरने का पैसा लिया गया, और एग्जाम होने से पहले एक सिलेबस जारी किया गया। जो सिलेबस देखिएगा तो नीट का, आईआईटी का, सीएसआर नेट का, सीटेट का, जेटेट का सारा सिलेबस को एक ही जगह जमा कर दिया और कंपाइल कर दिया गया। जो कि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन होता है कि 1 to 5 का सिलेबस अगर जारी करता है तो सिलेबस उसका 1 to 5 होना चाहिए। उसका डिफिकल्टी लेवल भले आपका 10th लेवल तक होना चाहिए। 6 to 8 क्लास का अगर सिलेबस आप जारी करते हैं तो 6 to 8 का सिलेबस 6 to 8 क्लास तक ही रहना चाहिए, भले डिफिकल्टी लेवल आपका अप टू 12th रहना चाहिए। लेकिन तो सारा सिलेबस लान के डाल दिया था। जब उसका विरोध किया तो सरकार अधिसूचना वापस लिया गया, और सरकार फिर से नियमावली बनाई है, तो फिर नियमावली में गड़बड़ी। क्या चाहती है? बार बार सरकार आंदोलन करे, और इस प्रकार से सरकार छात्रों का पैसा ले लिया। लगभग 3.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे और 38 करोड़ सरकार को राजस्व आया था, और समय योजना परीक्षा का भी आयोजन नहीं किया गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप आप बड़े बड़े अखबारों में, आपके चैनलों के माध्यम से भी दिखाए हुए कि 3.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, नहीं भरे थे। अगर नहीं बोलते हैं तो बापू अटेगा हमको फांसी दे दीजिएगा। और 38 करोड़ रेवेन्यू आया था, और 38 करोड़ पैसा क्या किया सरकार से हम पूछते हैं कि 38 करोड़ आप क्या किए? परीक्षा तो आप आयोजन नहीं किए, तो सरकार मैया समान योजना देने में व्यस्त है। मैया समान योजना दे रहा है तो भैया लोग कहाँ जाएंगे? भैया लोग भी पढ़ते हैं, मैया लोग भी पढ़ते हैं। अब देखिएगा विकलांगों को 1000 रुपया दिया जा रहा है, और जो स्वस्थ है महिला को उसको 2500 रुपया दिया जा रहा है। झारखंड का दुर्भाग्य है। इससे पहले हेमंत सोरेन जो है वो छात्रों के लिए एक स्कीम लाई थी कि जो है बेरोजगार योजना के तर्ज पे जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो मिला क्या आप लोगों को? 5 साल हो तो सत्ता से भी बन गए, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। चंपा सोरेन भी आ गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, दोबारा फिर वोटिंग हुआ, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। वहाँ बोला गया था कि जो पीजी का पढ़ाई करते हैं, स्नातकोत्तर पढ़ाई करने वाले को 7,000 रुपया महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो स्नातक की पढ़ाई करते हैं उसको 5,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। अरे वो दे देता कम से कम फार्मो भरते, वही पैसे फार्म भरते। उल्टा जो हम लोग अपने पढ़ा उड़ा के ट्यूशन व्यूशन करके मजदूरी करके आलू प्याज बेच के जो पैसा करते वो पैसा लेकर रख लिया है। और ऊपर से आप लोग का जो है भाषा में भी छेड़छाड़ हो रहा है। भाषा में तो बिल्कुल ऐसा छेड़ किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है। और जो भाषा वैज्ञानिक है, भाषा विशेषज्ञ है, और कोठा भाषी का जो वैज्ञानिक है, बड़े विद्वान है, उनको कहाँ है? आप लोग आगे आइए। आपकी भाषा को ओवरलेप कर रहा है, दूसरे भाषा वाला ओवरलेप कर रहा है। आप लोग आइए, प्रमुखता से
आप संज्ञान दीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री दीजिए, माननीय विधायक को दीजिए, नहीं तो ये सब जो है घुसपैठिया भाषा जो है आके घुसा देगा और आने वाले समय में धीरे धीरे अपना भाषा को खत्म कर देगा और ये भाषा फिर आके यहाँ पर एक अपना डंडा गाड़ देगा। अच्छा, मानते हैं जो चीज खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं, शायद झारखंड में 1932 खतियान लागू नहीं है या फिर यहाँ पे एक सही नीति नहीं बन पाई है, जिसके वजह से आज जो है बंगाली देखने को मिल रहा है, उड़िया देखने को मिल रहा है। चलिए, यहाँ की भाषा इधर उधर हुई है, वो शायद नियम नीति नहीं बन पाई है। सबसे पहला बात है कि झारखंड बने 25 साल हो गया। 25 साल के दरमियान देखे होंगे कि बीजेपी ने भी मजा मारा सत्ता का, कांग्रेस ने भी मजा मारा, जेएमएम भी मारा, यासू भी मारा, लेकिन झारखंड के हित में, झारखंडियों के लिए आज तक ना कोई स्थानीय नीति ना नियोजन नीति बनाया। झारखंडी कौन है इसका परिभाषित नहीं हो सकता। वो बाहरी आ जाएगा, मान के चलिए इधर भाषा को बोल गया, सीख गया संपर्क भाषा, तो बोल देगा हम झारखंडी हैं। आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करिए वो झारखंडी है कि नहीं झारखंडी है। 2 डिसमिल जमीन ले लिया, वो बोल दिया झारखंडी है। वो चना वना बेच रहा है, वो बोल दिया हम झारखंडी हैं। गजब का झारखंडी हो गया। अरे भैया, आप नियम नीति नहीं बना पाते तो कम से कम बाहर का आदमी बुला लीजिए, बोरो प्लेयर बुला लीजिए कि कैसे नियम नीति बनाएगा झारखंड के लिए। या तो सर्वदलीय कैबिनेट का बैठक करिए कि झारखंड नीति में हम कैसे करेंगे। सत्ता तो आप आ गए, बीजेपी से भी मांगे, जेलकम से भी मांगे, सब पार्टी को बुलाइए और आप सर्वदलीय बैठक करके एक जल्दी झारखंड नीति में नियोजन नीति बनाइए, ताकि झारखंड को 100% जो है सी और डी ग्रेड में नौकरी मिल सके। नहीं तो सब नौकरी को इसी तरह से बाहरी लोग घुसपैठ कर लेगा। अब सोचे बंगला आदमी आएगा, धीरे धीरे बंगालीकरण कर देगा, उड़िया लाएगा उड़ियाईकरण कर देगा, जिस क्षेत्र में नागपुरी वाला बोल जाएगा नागपुरी कर देगा। अब सोचिए जो मुंडा आदमी मुंडा नहीं बोल रहा था, वो आदमी को जबरदस्ती गुरु बार खड़िया बोलना मजबूर कर दिया है। तो किस प्रकार से नियम बनाता है, कहाँ से बनाता है, कहाँ के इन लोग विद्वान लोग को लाता है, हमको समझ में नहीं आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया।